संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। छोटा सा बादल सूर्य को छुपा सकता है, किंतु उसके प्रकाश को नहीं। ना तुम्हारे पास वो दिव्यता है और ना ही दिव्य शस्त्र कि तुम हस्तिनापुर की समग्र सेना को परास्त कर सको। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। मामाश्री, इस सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी पुत्र। किंतु कैसे? देखते जाओ बस, और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है, जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। इस सूत पुत्र को वही दंड देना होगा। महाराज, नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध, और प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो, और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। महामहिम, आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री।
मौन रहो मूर्ख। महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई, पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश्री, आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार महाराज। आज तक मैंने केवल न्याय मांगा है, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा, आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा, सारथी, सूचीकार, परिचारक जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शौन इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं, वो शौन को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिएं। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोग कर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार अर्जुन, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया था। मैं विनती करता हूं, मेरे शौन की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो। सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो, मेरे होने वाले सम्राट।
लाभ होगा मामाश्री? सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र। पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूँ कि इस सूत पुत्र को दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। महाराज, एक पिता का पुत्र है ये। यदि हम 100 में से आप एक की मृत्यु की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो इसके माता पिता के तो केवल 2 ही पुत्र हैं। राजकुमार युधिष्ठिर भी अवश्य दुर्योधन के साथ सहमत होंगे, मुझे विश्वास है। यदि राजकुमार युधिष्ठिर का भी यही सुझाव है, तो अवश्य इस बालक को संन्यास का अधिकार होना ही चाहिए। बोलिए राजकुमार युधिष्ठिर, आपका धर्म क्या कहता है? राजकुमार युधिष्ठिर, आपका अवश्य यही सुझाव होगा। द्रोण ने तो आपकी सहायता भी की थी राजकुमार भीम को खोजने में। मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं कर्ण महोदय, किंतु धर्म के अनुसार यदि दंड नहीं दिया जाता, तो धर्म के अनुसार आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। राजकुमार युधिष्ठिर की जय हो। महाराज, हम आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, मेरा पुत्र, मेरा शोर, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तप्त पिघला हुआ स्वर्ण लाकर इस अपराधी को शुद्ध किया जाए। महाराज, नहीं महाराज, मैं अपने अनुज को कुछ नहीं होने दूंगा। छोड़।
यदि तुम्हें स्मरण हो, मैंने तुमसे कहा था आज के पश्चात जीवन में एक बार कोई चीज मांगो, तुमको अवश्य दूंगा। अपना जीवन मांग लो पुत्र। मांग लो श्रवण, अपना जीवन मांग लो। मांग लो। मैंने भी आपसे कहा था महामहिम, मैं वचन देता मैं कभी आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। माताश्री, मैंने आज तक आपसे कोई दान नहीं मांगा, किंतु आज मांगता हूं। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे आप। नहीं,